another video और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है SRK's King Leaks, महाअवतार गेटिंग रेडी, फ्लिक द न्यूज। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं व्लॉग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाईजान सुपर हीरो बनने के लिए तैयार हैं। तैयार तो तुम्बाड 2 भी हो चुकी है, लेकिन किंग के जो बिहाइंड द सीन्स लीक हो रहे हैं उसका क्या करोगे? एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दृश्यम 3 के साथ में। इसका एक छोटा सा टीजर रिलीज हो गया। मैं मलयालम वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। मोहनलाल लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। जॉर्ज कुटी इज रिटर्निंग और ऐसा लग रहा है, हालांकि टीजर बहुत सारी चीजें नहीं बताता। पहले पार्ट 1 के कुछ सीक्वेंस हैं, फिर पार्ट 2 के और फिर पार्ट 3 के। एंड अगर तुमको याद हो ना तो पार्ट 2 का टीजर भी कुछ ऐसा ही था। मतलब उसमें भी उन लोगों ने पहले पार्ट 1 के सीन्स दिखाए थे और उसके बाद पार्ट 2 की थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस दिखाई थी। तो पार्ट 3 का टीजर भी कुछ उसी तरह से काम करता है। लेकिन हाँ, शिट लुक्स क्वाइट सीरियस दिस टाइम और मूवी को रिलीज होने में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है। मतलब मॉकटेल पे देख ही ले रहा हूँ ना मैं, 21 मई को रिलीज हो रही है। कितने दिन बचे हुए हैं? तो बहुत ही जल्दी इसका ट्रेलर भी ड्रॉप होगा। और अगर तुम कंफ्यूज हो अभी भी, तो हिंदी वाली दृश्यम 3 भी बन रही है, लेकिन उसकी कहानी अलग होगी। तो टेक्निकली हम लोग एक ही साल में 2 अलग अलग दृश्यम 3 देखने वाले हैं और दोनों की ही कहानी अलग होंगी। What a time to be alive। एंड यही सेम बात जापान वाले भी सोच रहे होंगे, क्योंकि धुरंधर का पार्ट 1 जो है उसको फाइनली जापानीज रिलीज मिलने वाली है। इसका एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया, जिसमें जो एक्चुअल डबिंग है वो तो हमको पता नहीं चली, लेकिन उसके ऊपर उन लोगों ने एक नैरेटिव वॉइस ओवर दिया हुआ है जो कि जापानीज में है एंड इट साउंड्स टोटली एपिक। तो धुरंधर पार्ट 1 10 जुलाई 2026 को जापान के थिएटर्स में रिलीज होगा, जो कि उसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी ऐड करेगा और उसको थोड़ा सा और जंप देने में मदद कर पाएगा। और इससे मुझे याद आया कि जब मैं लास्ट टाइम जापान में था तो आई काइंड ऑफ फेस द लैंग्वेज बैरियर। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जापानीज जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते। तो तब से मैंने सोचा कि अपने ऊपर थोड़ा काम करना होगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। और इसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है लैंग्वेजेस सीखना, जिसके लिए मैं डुओलिंगो यूज कर रहा हूँ। ऑनेस्टली काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां पर आप हिंदी से इंग्लिश डायरेक्टली सीख सकते हो। एंड इसके अलावा 40+ डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस हैं। और पता है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बिल्कुल गेम जैसा फील होता है। मतलब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हो और हर एक करेक्ट आंसर पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आपकी एक डेली स्ट्रीक बनती है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो। फिर एक लीडर बोर्ड होता है जहां पर आप दूसरे लर्नर्स के साथ में कंपेयर भी कर सकते हो और कंसिस्टेंसी के लिए डेली रिमाइंडर्स भी भेजता है। तो बस 10 मिनट पर डे देकर भी तुम ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि हिंदी से डायरेक्टली इंग्लिश कैसे सीखनी है या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। डुओलिंगो की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों में है, एक बार जाके चेक जरूर करना। फिर हमने पिछले हफ्ते बात करी थी प्रियदर्शन की अगली कुछ मूवीज के बारे में, तो हमको और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। तो प्रियदर्शन जो है वो भूत पुलिस मूवी आई थी ना, उसके सीक्वल पे काम करने वाले हैं और इसमें अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे। उन्होंने ऑलरेडी टिप्स के साथ 2 मूवी साइन कर ली हैं, जिसमें से एक भूत पुलिस 2 होने वाली है जिसको प्रियदर्शन बनाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरी मूवी है वो ऑल आउट एंटरटेनर कॉमेडी होगी। एंड अगर तुम भूल चुके हो तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अर्जुन कपूर और सैफ अली खान थे, लेकिन इस वाली में अक्षय कुमार के साथ किसी नए एक्टर को कास्ट किया जाएगा। वो अभी पता नहीं है, बट विल फाइंड आउट एज वी गो। इस मूवी की फिल्मिंग जनवरी 2027 से स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रोबेबली उसी साल, मतलब अगले साल के एंड में ही कभी देखने को मिल सकती है। ऑल ऑफ अ सडन सबको अपनी पिक्चर दिसंबर में रिलीज करनी है। मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड 2 की, जिसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये आएगी 3 दिसंबर 2027 में। कुछ टाइम पहले इसके सेट वगैरह का एक मुहूर्त पूजा का अनाउंसमेंट वीडियो आया था और अब रिलीज डेट के साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये किसी लीड एक्ट्रेस के रोल में बड़ी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, नयनतारा, ये कुछ नाम है जो निकल के सामने आ रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं है। लेकिन जितना मैं इस मूवी के बारे में समझ पा रहा हूँ, द विजन इज प्रिटी क्लियर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया है, प्रोबेबली विलन या एंटागनिस्ट का रोल प्ले करेंगे। सोहम शाह प्रोटैगनिस्ट है। अब एक फीमेल लीड रोल भी तलाश कर रहे हैं, तो पार्ट 1 से डेफिनेटली दे आर एक्चुअली गोइंग बिग। फिर पिछले हफ्ते टॉक्सिक वालों ने अपना बम फोड़ा। मार्च से 4 जून की रिलीज डेट घेर के बैठे हुए थे, जिस वजह से जो दूसरी मूवीज थी उनको अपनी रिलीज डेट बहुत आगे पीछे करनी पड़ी और अब एन मौके पे आके उन्होंने कहा कि हम डिले कर रहे हैं। रिलीज डेट फिलहाल के लिए अनाउंस नहीं करी है, जिस वजह से जो मूवी शफल हो रही थी वो और शफल हो गई। सबसे पहले तो वरुण धवन की AI ट्रेलर वाली है जवानी तो इश्क होना है जो मूवी है, उसने अपने आप को 2 बार आगे पीछे किया है और अब वो आ चुकी है 5 जून पे। लेकिन जैसे ही वो 5 जून पे आई, हमको सुनने को मिला कि रामचरण की जो अपकमिंग मूवी पेड्डी है वो भी 4 जून को आ रही है।
तो अब क्या वरुण धवन फिर से खिसकेंगे? पेड्डी पहले अप्रैल में आने वाली थी, फिर इसको 25 जून किया गया और अब जैसे ही टॉक्सिक हटी तो इसको 4 जून कर दिया गया। फिर धनुष जो है वो संजय लीला बंसाली के साथ टीम अप करके एक माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर मूवी पे काम करने वाले हैं। इस चीज को लेके अभी बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि संजय लीला बंसाली इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। यू सी, हुआ गया था कि ये लोग राउडी राठौड़ 2 पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर उसके राइट्स और बहुत सारे लफड़ों में फंस गई हुई पिक्चर, तो वो आगे बन नहीं पाई। एंड इसी वजह से अब जो उस मूवी को डायरेक्ट करने वाले PS मिथुन थे वो शिफ्ट हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से इस मूवी की स्क्रिप्ट पे भी वर्क कर रहे थे। इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि ये मूवी माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर, इस मूवी के बारे में जितना भी मैं सुन रहा हूँ ये मुझको बहुत हद तक SS राजामौली और महेश बाबू की वाराणसी जैसी फीलिंग दे रही है। दिस वॉज द सेम थिंग दैट वी केप्ट हियरिंग बिफोर वी सॉ द ग्लिम्स एंड रियलाइज्ड ओके इट इज अबाउट टाइम ट्रैवल। तो ये काफी हद तक वो इंडियाना जोन्स वाली वाइब दे रही है। होगा क्या वो जैसे जैसे मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी अगले साल 2027 में कभी हमको पता चल जाएगा। बट हाँ, इस मूवी को जब मैं इमेजिन करता हूँ तो धनुष मेरे दिमाग में नहीं आता था, बट हियर वी आर। फिर रिसेंटली द इंडिया स्टोरी करके एक मूवी अनाउंस कर दी गई। इसमें काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी जो इंडिया में पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता है उसको लेकर बनाई जा रही है। मतलब जो पेस्टिसाइड हेवी फार्मिंग होती है उसको लेके जो कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस होता है, फिर रूरल कम्युनिटीज उसको लेके कैसे इफेक्ट होती हैं, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज उसका कैसे मिसयूज करती है, तो इन सारी चीजों को इस मूवी में पूरा एड्रेस किया जाएगा मोस्ट लाइकली। फिर आमिर खान ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में ये बात रिवील करी कि राजकुमार हिरानी जो है वो 3 इडियट्स के सीक्वल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन ये उसी तरह की कहानी होगी, वही सेम ह्यूमर होगा और उन्हीं कैरेक्टर्स की लाइफ्स को जो हमने देखा था ना उनको अब आगे बढ़ाएगी स्टोरी में, लेकिन 10 साल बाद। फिर हमें अपने इंडिया में भी एक एक्सट्रैक्शन टाइप की फ्रेंचाइज देखने को मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ किल की, जिसमें कुछ टाइम पहले हमने लक्ष्य को एक ट्रेन के अंदर कई सारे लोगों के काम डालते हुए देखा था। तो ही इज एक्चुअली कमिंग बैक। मतलब लक्ष्य जो उनका वो NSD कमांडो वाला कैरेक्टर था ना, अमृत राठौड़, उसके कैरेक्टर को रिप्राइज करेंगे। और इस बार हालांकि पिछली मूवी के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, एक नए डायरेक्टर के साथ इसी तरह की कहानी को उठाया जाएगा, लेकिन उस कैरेक्टर को एक डिफरेंट सिचुएशन में पटकेंगे। मतलब वही जो होता है ना कि 1 वर्सेस मेनी वाला पूरा कॉन्सेप्ट होगा। और ये बहुत हद तक ऐसा सोच रहे हैं कि इसको जो एक्सट्रैक्शन फ्रेंचाइज है ना उस तरह से डेवलप किया जाए। मतलब वही ब्रूटल हार्डकोर वायलेंट एक्शन सीक्वेंसेस, स्टोरी पे भी हल्का फुल्का, इमोशंस पे हल्का फुल्का, बहुत थोड़ा बहुत जैसे पार्ट में था वैसा, और भयंकर एक्शन के ऊपर बेस्ड। आई विल टेक इट। बस अच्छा एक्शन अच्छा दिखाना चाहिए। और हाँ, निखिल नागेश भट्ट जो पहली मूवी के डायरेक्टर थे वो क्योंकि सनी पाजी के साथ मिलकर परशुराम मूवी बना रहे हैं, इसीलिए ही इज नॉट कमिंग बैक राइट नाउ। फिर शक्तिशालिनी मूवी की शूटिंग चल रही है और इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स इमेजेस लोगों ने निकाल करके इंटरनेट पे डाल दी, जिसमें हम अनीत पड्डा को देख सकते हैं। ये इस पूरी सीक्वेंस में एक स्कूल की बच्ची बनी हुई दिख रही है। मैंने पहले भी बात करी थी कि कहानी अनीत पड्डा के ही 2 डबल रोल वाले कैरेक्टर्स के ऊपर होगी। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पुराने टाइम की सीक्वेंस होगी, मतलब जो पास्ट वाली चीज़ है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। मे बी उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी वगैरह का शॉट हो यहाँ पर। प्लस विनीत कुमार सिंह ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो इस मूवी में अपीयर होने वाले हैं। फिर भूत बंगला ने 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया, जो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। इंडिया में इसका हालांकि कलेक्शन 120-130 करोड़ के आसपास है नेट, और ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी अपना थिएट्रिकल रन कंप्लीट करते करते 250 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि वर्ल्ड वाइड होगा, विच आई फील इज प्रिटी गुड फॉर दिस मूवी। मतलब अक्षय कुमार ने पिछले लंबे टाइम में ये सबसे बड़ी क्लीन हिट होगी उनकी। फिर संजय लीला बंसाली जो है वो लव एंड वॉर की शूटिंग अभी चल रही है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसा कहा जा रहा है कि मई में वो एक गाने की सीक्वेंस शूट करने वाले हैं जो लगभग 15-20 दिन तक चलेगा, और इसके अलावा भी कुछ सीन्स हैं जो उनको शूट करने हैं। ऑल्दो मूवी की रिलीज डेट उन्होंने अगले साल की कंफर्म कर दी है, बट आई वुड से कि जब तक पिक्चर थिएटरों में ना लग जाए तब तक मान मत लेना। लेकिन विकी कौशल नहीं रुकने वाले, उन्होंने अपनी बल्क डेट्स जो है वो महाअवतार मूवी को अलॉट कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही वो लव एंड वॉर की शूटिंग को रैप अप करेंगे वो अपनी सारा टाइम, अपना सारा अटेंशन जो है महाअवतार मूवी को देने वाले हैं। इसके लिए पहले वो 6 महीने की काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग को अंडरगो करेंगे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है उनको इस मूवी के लिए। उसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है, अलग अलग वर्कशॉप्स हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, एंड विकी कौशल डज नॉट वांट टू मिस एनी बीट ऑफ इट। तो इसी वजह से उन्होंने पूरा टाइम सिर्फ इस मूवी को दिया हुआ है। मतलब जब वो महाअवतार की शूटिंग स्टार्ट करेंगे तो उस बीच वो कोई और मूवी नहीं लेने वाले, जो कि स्पेकुलेटेड है जनवरी 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक शूटिंग करेगी, और उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। और हो सकता है कि विकी कौशल इस मूवी की शुरुआत से पहले एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट ले लें, लेकिन इस बात को लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं। फिर किंग की शूटिंग फिलहाल अभी भी चालू है, और इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स इमेजेस निकल के आए जिसमें हम SRK और दीपिका को देख सकते हैं। पहले से ही स्पेकुलेटेड था
कि दीपिका इस मूवी में SRK का लव इंटरेस्ट होंगे और अब इन इमेजेस के साथ में ये बात कंफर्म हो जाती है। ये जो इमेजेस निकल के आई हैं इसमें मोस्ट लाइकली ये लोग गाने की शूटिंग वगैरह कर रहे हैं और इसके बाद सिद्धार्थ आनंद जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये चीज़ भी बोली कि देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत रिसोर्सेज लगती हैं, बहुत एफर्ट लगता है और ऐसे ही कोई एक फ़ोटो खींच करके इंटरनेट पे डाल दे तो इट ऑल गेट्स डाइल्यूटेड टू अ पॉइंट। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि प्लीज़ कोई भी ऐसे बिहाइंड द सीन्स वाले इमेजेस को शेयर ना करे जब तक वो ऑफिशियली उनके प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ना आए एंड गिव देम टाइम, सिंस मूवी इसी साल के एंड में रिलीज़ होने वाली है तो उनको धीरे धीरे हम लोगों को टीजर, ट्रेलर, वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये जो इमेजेस हैं ऐसा बोला जा रहा है कि जो मूवी का साउथ अफ्रीका वाला शेड्यूल था वहाँ से निकल के आ रही हैं और इस गाने के बाद ये लोग अपने क्लाइमैक्स की जो एक्शन सीक्वेंस है उसको फिल्म करना शुरू करेंगे, जिस पे हमने पहले भी बात करी है। फिर थैंकफुली भाईजान रिस्क लेने को तैयार हैं क्योंकि हम लोग उनको राज एंड डीके की जो सुपर हीरो फिल्म थी उसमें देखने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसको अतुल अग्निहोत्री फिलहाल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बात चल रही है मैत्री मूवी मेकर से भी, जो कि स्टूडियो पार्टनर के रूप में ऑन बोर्ड आ सकते हैं। करंटली इसका प्री प्रोडक्शन चालू है, जहां पर ये लोग जो प्री विजुअलाइजेशन होता है, भाईजान का जो लुक वगैरह है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। वंस एवरीथिंग गेट सेटल्ड डाउन तो अक्टूबर 2026 से इसकी शूटिंग शुरू होगी। ईद 2027 तो भाईजान ने ऑलरेडी दूसरी मूवी के साथ लॉक कर ली, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि हम इस मूवी को भी 2027 में कभी ना कभी देख पाएंगे। आप भी दिसंबर में मत ले आना भाई, सीक्रेट वॉर्स पहले ही आ रही है, तुम बात 2 भी दिसंबर में पकड़ के बैठ गए। आप प्लीज दूर रहिए हमारे दिसंबर से। लेकिन आपको दूर नहीं रहना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है डुओलिंगो की, एक बार जाकर उसको चेकआउट जरूर करना, प्लस लाइक सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वाले। भैया आज तो काफ़ी नई चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी दृश्यम 3 की। तो इसीलिए मूवी जो है वो पैन इंडियन है क्योंकि दोनों यानी कि जो बॉलीवुड में बन रही है और जो मलयालम है, दोनों की स्टोरी लाइन जो है वो डिफरेंट होगी। बिल्कुल, वैसे मुझे तो ज़्यादा इंतजार रहेगा तुम्बाड़ 2 का। हाँ, तुम्बाड़ 1 तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि नो डाउट जो वो है, हाँ। जो है ना दृश्यम, वो पहली जो 2 हमने देखी हैं उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको हर टाइम वो एंगेज रखती है अपने साथ। 3 में ये चीज़ उसमें डिफरेंट है, लेकिन तुम्बाड़ 2 जो है ना, क्योंकि वो जिस तरह जहाँ पर एंड हुई थी ना, लगा नहीं था सीक्वल जो है इसका भी बनेगा, लेकिन अब उसका सीक्वल जो है वो 2027 के एंड पर जाके आखिरी महीने में जाकर जो है वो रिलीज होना है, तो मज़ा तो आएगा वो देखने का मूवी। बिल्कुल। फिर उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो शाहरुख खान सर की मूवी आ रही है, बिल्कुल मैं भी इसी से एग्री करूँगी। भाई बहुत सारी मेहनत लगती है प्रोजेक्ट में और लोग जब डाल देते हैं वीडियोज़ या कुछ भी ऐसा, तो वो फिर क्रेज़ शायद उस तरह से नहीं रहता। बट अगेन टॉक्सिक मूवी मुझे लगता है कि अब रिलीज हो जानी चाहिए, बहुत आगे पीछे हो गई, बहुत ज़्यादा डिले हो गया। हाँ। इतना भी वैसे डिले नहीं डालना चाहिए, हाँ। हो जानी चाहिए रिलीज। लेकिन मुझे जो है ना एक और प्रोजेक्ट जो संजय लीला बंसाली का जो है ना प्रोजेक्ट है धनुष के साथ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो किस तरह का होगा, क्योंकि धनुष जो संजय लीला बंसाली जो हैं उनके प्रोजेक्ट देखने का आपको बहुत मज़ा आता है। बेशक वो हीरा मंडी आप उठा कर देख लें, बेशक वो आप यार वो जो आई थी रामलीला उसे देख लें, उनके प्रोजेक्ट देखने का वो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। लेट्स सी अभी क्या होता है और टॉक्सिक जो है वो टाइम से रिलीज़ होती है या नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक का अब सबसे ज़्यादा एक ख्याल आता है कि कौन सी डेट, इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप किस मूवी का सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना।